अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ज़िशान उर्दू टीवी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 30 नवंबर 2013 को पॉल वॉलकर की अचानक मौत ने न कि इनकी फैमिली बल्कि इनके करोड़ों फैंस को भी झंझोर कर रख दिया। भले ही हादसा आज से 5 साल पहले हुआ था, लेकिन पॉल वॉलकर की यादें आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। दोस्तों, वैसे तो पॉल वॉलकर के नाम से सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन जिनको उनके बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पॉल वॉलकर एक अमेरिकी एक्टर थे जिनको लोग ख़ास करके फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज़ किए गए उनके ब्रायन ओ कॉर्नर के रोल के लिए जानते हैं। हालांकि 1999 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले बहुत ही कम वक्त में लोगों के दरमियान अपना अच्छा खासा नाम बना चुके थे, और जब ये अपने अरूज पर थे तो अचानक एक दर्दनाक हादसे में उनकी मौत वाक़या हो गई। तो चलिए दोस्तों, हम पॉल वॉलकर की पूरी लाइफ स्टोरी जानते हैं कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे की और किस तरह लोगों के सबसे फेवरेट एक्टर बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 12 सितंबर 1973 से, जब कैलिफोर्निया के एक ग्लेंडल में पॉल विलियम वॉकर का जन्म हुआ। दोस्तों, उनके वालिद का नाम पॉल विलियम वॉकर थ्री था, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर और साबका बॉक्सर थे। साथ ही उनकी वालदा का नाम चैरल था, जो कि एक फैशन मॉडल थी, और शायद अपनी मां से ही पॉल वॉलकर को उनकी गुड लुक्स भी मिले। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई सैन फर्नांडो वैली से हासिल की और ग्रेजुएशन के लिए वैली विलेज क्रिश्चियन कॉलेज को चुना। अगर पॉल के एक्टिंग करियर की बात की जाए तो जब ये सिर्फ 2 साल के थे तभी उन्होंने एक टीवी एड में काम किया। और दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि एक्टिंग में उनका इंटरेस्ट पैदा होते ही हो गया। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने काफ़ी टीवी सीरीज़ में काम करना शुरू कर दिया, जैसा कि हाईवे टू द हेवन, हुज द बॉस, द यंग एंड द रेस्टलेस, टच्ड बाय एन एंजल, और आगे जाकर छोटे पर्दे पर अपनी एक्टिंग का जोर दिखाने वाले पॉल वॉलकर को बहुत जल्द फिल्मों में भी रोल मिलने लगा। सबसे पहले जब वो 1986 में सिर्फ 14 साल के थे तभी उन्होंने मूवी मॉन्स्टर इन द क्लोसेट में काम किया। इसके बाद ही 1987 में एक और कम बजट वाली फिल्म प्रोग्राम टू किल में एक्टिंग की। दोस्तों, 1991 में पॉल वॉलकर वैली विलेज क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। उन्होंने अपने कैरियर एक्टिंग में ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर 1994 में टॉमी एंड द टी-रेक्स और 1998 में मीट द डीडलेस में काम किया। और दोस्तों, बता दूं कि इसी मूवी में पॉल वॉलकर ने पहली बार लीड रोल भी अदा किया। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 2001 में आया, जब उन्होंने विन डीजल के साथ द फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी की। और इस मूवी के रिलीज़ होने के बाद पॉल वॉलकर तो मानो रातों रात एक स्टार बन गया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। आगे जाकर 2003 में फास्ट एंड फ्यूरियस के सीक्वल के सेकंड पार्ट में ब्रायन ओ कॉर्नर के रोल के लिए उनको साइन किया गया, और ये फिल्म भी पहली फिल्म की तरह सुपर हिट रही। 2005 में इनटू द ब्लू में काम किया और अगले ही साल रनिंग स्केर्ड मूवी आई। और दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट भी इसी साल आई थी। आगे भी 2009 में फास्ट एंड फ्यूरियस 4 और 2011 में फास्ट 5 और 2013 में फास्ट 6 मूवी आई, जिनमें पॉल वॉलकर ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। लेकिन 30 नवंबर 2013 को फ्यूरियस 7 की शूटिंग के दौरान कार एक्सीडेंट में वॉकर की अचानक मौत हो गई, और इस हादसे ने उनके फैंस और फैमिली को गम में मुब्तला कर दिया। दोस्तों, मौत के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। उनकी मौत के बाद भी उनकी मूवीज़ रिलीज़ हुई, आवर्स और ब्रिक मैंसन्स, जिनकी शूटिंग उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। हालांकि 2015 के अप्रैल में फ्यूरियस 7 को भी रिलीज़ किया गया, जिस मूवी में पॉल वॉलकर के भाई कैलेब और कोडी को उनकी बॉडी डबल रोल में इस्तेमाल किया गया, और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ में एक साथ काम करते हुए पॉल और विन डीजल अच्छे दोस्त बन गए थे। 2015 में विन डीजल को जब एक बेटी पैदा हुई तो उसने अपने दोस्त की याद में अपनी बेटी का नाम पॉलिन रखा। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि पॉल वॉलकर ने कभी भी शादी नहीं की।
लेकिन उनकी अपनी गर्लफ्रेंड से एक बेटी है जिसका नाम मेडो वॉकर है और बहुत से फलाही काम भी करते थे। हेटी में जब ज़लज़ला आया तो वो सबसे पहले लोगों की मदद करने के लिए हेटी पहुंचे। इस तरह उनके काम ये दिखाते हैं कि पर्दे पर ना सिर्फ वो पर्दे के पीछे भी एक हीरो थे। तो दोस्तों ये थी कुछ करने वाले 40 साल पॉल वॉल्कर की कहानी, जिनकी कमी हमें हमेशा महसूस ज़रूर होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, आपने हमें बहुत सा टाइम दिया, अपना कीमती टाइम दिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो एक नई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी इंटरटेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह।